ठीक है, गुड। तो आज हम देखेंगे जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि हम सिंपल एक प्रोग्राम किस में लिख रहे थे, जावा क्लास में लिख रहे थे। ठीक है, एक मेन मेथड के अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन करते थे, प्लस माइनस करते थे, और जैसे वो प्रोग्राम हमारा ठीक है बंद हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था, तो आपका सारा डेटा वेनिश हो जाता था। आ रहा है समझ में? डेटा कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा था, राइट। देखेंगे हम कोई सा छोटा सा प्रोग्राम वापस से, ठीक है, जैसे 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम, ठीक है, राइट। इसमें हम कर रहे थे 2 नंबर को जोड़ रहे थे, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस कर रहे थे, इंट a इक्वल टू 2, इंट b इक्वल टू 3, दोनों को जोड़ के मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया और दोनों को टोटल सम में लेता था मैं, राइट। तो क्या होता था जब ये प्रोग्राम चलता था, राइट, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या होता था, ठीक है, ए में वैल्यू चली जाती थी 2, बी में 3, और दोनों का सम होके 5 में सम आ जाता था, राइट। तो मेमोरी एलोकेशन इनको हो जाता था, मगर जैसे ही प्रोग्राम में टर्मिनेट होता था, ये देखिए टर्मिनेट, ठीक है, जैसे प्रोग्राम बंद हो जाता था, राइट, तो मेमोरी में से ये सारी चीजें आपकी चली जाती थी, वेनिश हो जाती थी। आ रहा है समझ में? ये टेम्परेरी मेमोरी थी उसी टाइम के लिए, जब तक कि प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे टर्मिनेट होता है आप इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, राइट, तो क्या होता था, ये सारा डेटा आपका जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ नेम वेम वाला भी प्रोग्राम चलाते थे, राइट। देखते हैं एक बार, देखिए ये प्रोग्राम है, जैसे इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया है एबीसी, राइट। तो जैसे मैं एबीसी लेता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम को चलाता हूँ, रन करता हूँ, उतनी ही देर के लिए मेमोरी के अंदर ये डेटा था, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी से डेटा क्या हो जाता था, चले जाएगा, वेनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं जेडीबीसी का, ठीक है, जेडीबीसी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो जितना भी हमारा डेटा है हम सब कहाँ लेके जाने वाले हैं उसको, डेटाबेस के अंदर टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में। डेटाबेस में सारा डेटा किसके फॉर्म में जाता है? टेबल्स के फॉर्म में, राइट। तो हम लोग देखेंगे जेडीबीसी वर्जन 3.0। कौन सा वर्जन देखने वाले हैं हम जेडीबीसी का? 3.0, ठीक है, जेडीबीसी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। इसका 4 लाइन का कोड इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा कि हाउ टू कनेक्ट, ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ या व्हाट इज द जेडीबीसी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो आप उसका 4 लाइन का कोड आगे हम आने वाले टाइम में देखेंगे, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब पिक्चर में आ रहा है जेडीबीसी, इससे क्या होगा, आपका जितना भी डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाटएवर, स्टूडेंट का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, ठीक है, जो भी डेटा है वो सारा कहां पर जाने वाला है? डाटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर, डाटाबेस में टेबल्स के अंदर, राइट, ठीक है। अब देखिए अभी किसके थ्रू जाएगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म इसके लिए चाहिए, तो ये जाएगा एसक्यूएल के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा ये? एसक्यूएल के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल क्या करता है, आप जितना भी डेटा आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, गेट करना है, सर्च करना है, छोटा निकालना है डेटा, बड़ा निकालना है, काउंट निकालना है, मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, वो सारी चीज आप किसके अंदर लिखोगे? एसक्यूएल के अंदर। किसके अंदर लिखोगे? एसक्यूएल के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक सिंटेक्स देता है आपको, लिखने का तरीका देता है, राइट। जैसा कि हम लोग जावा में लिख रहे थे, ठीक है, जैसा कि हम किस में लिख रहे थे, जावा में लिख रहे थे, लिखने का तरीका कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। उसी तरीके से एसक्यूएल हमको क्या देता है? लिखने का तरीका देता है कि आप इस तरीके से लिखोगे तो मैं आपका डेटा कहाँ जाके सेव करने वाला हूँ, डेटाबेस में जाके आपका डेटा को सेव करने वाला हूँ, राइट। सेंट्रलाइज सिंटेक्स फॉर क्वेरिंग एक्सेसिंग अ रिलेशनल डाटाबेस। तो जितनी भी आपकी जावा की क्लासेस होगी जिसको आप मैप करोगे डाटाबेस के थ्रू, ठीक है, तो एसक्यूएल क्या करेगा, उससे डेटा को रिट्राइव भी करेगा और डेटा को ऐड, अपडेट, डिलीट भी करने वाला है, राइट। रिलेशनल डेटाबेस है ना, स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट के टेबल में ही जाएगा डेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल।
अपडेट भी होगा, ऐड भी होगा, डिलीट भी होगा और रिट्राइव भी होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेबल के साथ में। आ रहा है समझ में? तो वो किसके थ्रू करने वाले हैं हम? एसक्यूएल के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल, सो इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, जब भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है इट्स फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। कोई भी इसको इंस्टॉल करके, ठीक है, अपने प्रोग्राम में उसको चला सकता है, राइट। और भी कई तरीके की स्किल्स होती है, और ओरेकल में लिखने का तरीका अलग होता है। एसक्यूएल जब आप हाइबरनेट सीखेंगे कॉर्पोरेट जावा में, उसमें लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से भी हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, बट जेडीबीसी के अंदर हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल के थ्रू। किसके थ्रू? एसक्यूएल के थ्रू। जब हम कॉर्पोरेट जावा सीखेंगे तो हमारा डेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होगा, सेव होने वाला है जेपीई के थ्रू, करंट रिपोजिटरी के थ्रू, ठीक है। ये सब भारी भारी चीजें आपको कॉर्पोरेट जावा में आने वाली है, राइट। ये नाम भारी भारी है, मगर ये सिर्फ एक लाइन के कोड रहेंगे। कितने लाइन के कोड रहेंगे? एक लाइन के, ठीक है। जेडीबीसी में तो आपको 4 लाइन का लिखना है, मगर उसमें कोडिंग क्या होने वाली है? बिल्कुल लेस कोडिंग। आप सिर्फ समझ के उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, ठीक है। आगे जाके चीजें और आसान होने वाली है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो एसक्यूएल हम यूज करेंगे किसी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर डेटा को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, गेट करना, सर्च करना। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए डेटा किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है। दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। तो ये जो इस तरीके से रहती है, ये क्या कहलाती है? रोज। क्या कहलाती है? रोज, ठीक है। ROWS, रोज, ठीक है। और जो इस तरीके से फॉर्म में रहती है, ये क्या कहलाती है आपकी? कॉलम्स। वेरी गुड, ठीक है, कॉलम्स। तो जैसे कि मेरे पास एक पार्ट टेबल है, इसके अंदर कितने कॉलम है बताइए? 4। वेरी गुड, ठीक है। और कितनी रोज है इसके अंदर? 3 रोज है ना डियर। नट बोल्ट स्क्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ये डेटा है। क्या है ये? डेटा है। तो देखिए डेटा में क्या क्या है इसके पास में? इसके पास में आईडी है, नट है, ठीक है, नेम, कलर है और यूनिट आईडी है। आ रहा है समझ में? अब इसके अंदर 3 डेटा यूजर ने इंसर्ट कर रखा है। तो आईडी 1 2 3, नट बोल्ट स्क्रू, ग्रे ग्रे और सिल्वर, ठीक है। और उनका यूनिट आईडी है 2 3 2। आ रहा है समझ में? तो डेटा किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म में है। कैसे में है? टेबुलर में। यहाँ पर 3 टेबल है। देखिए कितनी टेबल है? 1, यूनिट 2, ठीक है, ये यूनिट वाली 2, और ऑर्डर वाली हमारी 3 टेबल यहाँ पर शो हो रही है, राइट। ये समझने के लिए आपकी, ठीक है। तो आईडी है, नेम है, कलर है, यूनिट आईडी है, ठीक है। जैसा कि हम इंटीजर लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आईडी क्या ले रखा है इन्होंने? इंटीजर ले रखा है। तो ये न्यूमेरिक ही होने वाला है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ले रखा है, इसको वेरकेयर बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर। क्या बोलते हैं? वेरकेयर, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है? स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। अगेन ये इंटीजर है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये टेबुलर फॉर्म का डेटा होता है। ये आपके कॉलम्स हो गए और ये आपकी रोज हो गई, ठीक है। क्या हो गई? रोज हो गई, ठीक है। अब इसी के अंदर एसक्यूएल में आपसे पूछा जाता है, एसक्यूएल में आपसे पूछा जाता है, या जेडीबीसी में आपसे पूछा जाता है कि एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो उसमें 3 तरीके से हम स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। एक होता है डीडीएल, ठीक है, डीडीएलजे नहीं है, डीडीएल है, ठीक है। डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, राइट। तो डीडीएल क्या बोलता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये अच्छे से याद कर लेना आप लोग, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज डीडीएल, तो आप बोलोगे डीडीएल इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? डेटा की। तो डेटा की डेफिनेशन के लिए इन्होंने क्या बोला हमको कि आप या तो क्रिएट टेबल बोल दो उसको, या अल्टर टेबल बोल दो, या डिलीट टेबल बोल दो, या ड्रॉप टेबल बोल दो। आ रहा समझ में? डाटा डेफिनेशन है ना, डाटा डेफिनेशन। तो डाटा डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक, या तो आप टेबल को क्रिएट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? डीडीएल डेफिनेशन में। उसकी किसमें आता है? ये डेफिनेशन में आता है। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन
लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, टेबल के अंदर कुछ अपडेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ डेटा को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, या तो आप क्वेरीज चला रहे हो, ठीक है, इसमें देखिए लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट, या तो आपने क्वेरी चलाई या डेटा को आपने क्या करा, अपडेट करा, या आपने क्या, अच्छा डेटा या अंदर की बात हो रही है ना, पार्ट जैसे यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 4 प्लेट ग्रीन, ठीक है। और डेफिनेशन में क्या हो रहा था, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना किसके अंदर आ रहा था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, और डेटा टेबल के अंदर डेटा को डालना किसके अंदर आ रहा है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। समझ रहे हैं डिफरेंस दोनों में, टेबल को क्रिएट करना किसके अंदर आएगा, डेफिनेशन में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, अल्टर मतलब अपडेट करना, एडिट करना, ठीक है, डिलीट करना या ड्रॉप करना, ये किसके अंदर आएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, DDL, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब उसी टेबल के अंदर किसी डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है, अपडेट करना, ठीक है, रो को डिलीट करना, ये कोई क्वेरी चलाना सिलेक्ट की, वो किसके अंदर आएगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। आ रहा है समझ में, डेटा को आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। उसी के बाद इसमें आता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब DCL क्या बोलता है, DCL बोलता है कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। अब कमिट रोलबैक क्या होता है, ये जब भी हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे आने वाले टाइम में, जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम यूज करेंगे ट्रांजेक्शन, क्या यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, उसको कमिट कर दोगे, क्या कर दोगे, कमिट कर दोगे। अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप क्या करोगे, उसको रोल बैक कर दोगे, क्या कर दोगे, रोल बैक कर दोगे। आगे आगे जब अपन डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो आपको दिखेगा उसमें कब कब हम कमिट लिखते हैं, और एक्सेप्शन के अंदर हम जाके लिखेंगे क्या, रोल बैक। हमने याद है एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी ट्राई कैच के थ्रू, तो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, है ना, क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। और अगर एक्सेप्शन आता है तो किसके अंदर जाएगा, कैच ब्लॉक में, तो कैच ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक, ठीक है। इसका डिफरेंस बताता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से, कमिट और रोल बैक क्या काम करता है। आपने किसी स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस के अंदर ऐड किया, किसी टेबल के अंदर स्टूडेंट का डेटा गया, अगर सक्सेसफुली गया होगा तो क्या कहलाएगा वो, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। आप क्या लिख दोगे, सक्सेसफुली होने के बाद में ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। और अगर वो डेटा सक्सेसफुल नहीं गया, मान लो आपको इंटीजर, आपने उसका रोल नंबर ले रखा है और आपने इधर से क्या पास कर दिए, स्ट्रिंग, क्या पास कर दिया आपने, स्ट्रिंग। आपको रोल नंबर डालना था 1 2 3 4, आपने इंग्लिश में लिख दिया ONE, ठीक है, TWO 2 THREE 3। आ रहा है समझ में, तो आप जब इस डेटा को पास करोगे तो ये क्या होगा, इनवैलिड डेटा होगा, क्या होगा, इनवैलिड डेटा। तो जैसे आप इस इनवैलिड डेटा को डालोगे तो आपका एक्सेप्शन किसके अंदर आ जाएगा, कैच कर लेगा, कैच एक्सेप्शन। आ रहा है समझ में, फिर हम वहां लिखेंगे कोड है ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक। तो अगर आपका डेटा कुछ कुछ चले गया है या कुछ कुछ ट्रेवल कर रहा है या सेव होने की कोशिश कर रहा है तो वो सारा क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा, इस टेबल के अंदर नहीं जाएगा। किसके अंदर जाएगा, टेबल के अंदर नहीं जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, राइट। ठीक है, सेव पॉइंट हम आगे देखेंगे। सिंपल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने 3 तरीके से देखा, उसको अच्छे से याद करो, DDL, DML और DCL, ठीक है। डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सिर्फ बोलने के लिए है, राइट। और इसके अंदर की जो ब्रांचेस है जिसके अंदर इस हायरार्की में काम करेंगे, तो इसमें हम टेबल को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, अल्टर करेंगे, इसके अंदर हम क्वेरी को फायर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे डेटा को, है ना, टेबल के अंदर के डेटा को। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कमिट और रोल बैक, राइट। अब देखिए एक टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, राइट। टेबल को किस तरीके से क्रिएट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। JDBC में आपको मैनुअल टेबल को क्रिएट करना है। जब हम यूज करेंगे हाइबरनेट, जब हम यूज करेंगे JPA, जब हम यूज करेंगे स्प्रिंग, तो आपको टेबल भी हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आपके पोजो का रेफरेंस देंगे वहां पर,
क्या देंगे, आपके डीटीओ का, पोजो का, एनडीटी का, बीन का, ये सारे नाम एक ही है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, सिंपल जावा क्लास होती है और उसके अंदर क्या लिखे हुए रहते हैं, सेटर और गेटर, जैसा कि हमने कोर जावा में कहीं देखा था, सेटर और गेटर, ठीक है। तो सारा काम आपका आसान होने वाला है स्प्रिंग जेपीए और हाइबरनेट के थ्रू, राइट। अभी आप क्या करेंगे, जेटीबीसी के अंदर आपको ये क्रिएट टेबल हाथ से लिखना पड़ेगी, मैनुअल आपको ये लिखना पड़ेगी, राइट। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पहला आता है टेबल को क्रिएट करना। तो क्रिएट टेबल कैसे करेंगे, सिंटेक्स देखिए आप, मैंने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, ये टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कौन सी टेबल लिख रखी है, पार्ट, यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉय भी हो सकती है। तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी इंटीजर 11, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जावा के जैसा ही प्रिमिटिव डेटा टाइप एक इंटीजर का यूज करके उसकी साइज दे दी है। आगे लिखा मैंने नॉट नल, ये नल नहीं हो सकती है, हर बार मुझे इसमें कुछ न कुछ डालना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है समझ में, कोई ना कोई नंबर इसके अंदर जाना ही चाहिए। मैंने इसको क्या डिफाइन कर दी है, नॉट नल। नेम के अंदर मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी होता है इसके अंदर, वेयर केयर भी होता है, राइट। ये देखिए, बड़ा करते हैं हम लोग, ये देखिए, सॉरी स्टार सिलेक्ट के लिए ये देखिए, यहाँ पर क्या किया मैंने, क्रिएट टेबल पार्ट, ठीक है। एक टेबल बनाई मैंने जिसका नाम क्या है, पार्ट, आईडी उसके अंदर डाला है, नॉट नल, नॉट नल वरना मतलब इसके अंदर नल नहीं हो सकता। नल मतलब क्या, कोई भी वैल्यू इसके अंदर जीरो या नल नहीं हो सकती है। और मैंने इसको क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या बोलता है एसक्यूएल के अंदर, ऑटो इंक्रीमेंट ये बोलता है कि जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे, जब भी आप डेटा को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, राइट, तो ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली जाएगी इंक्रीमेंट नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा समझ में, दैट इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। क्या होता है ये, ऑटो इंक्रीमेंट, एक एक करके क्या होगा, इंटीजर नंबर ये प्लस होके, ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया एक आईडी इंट करके नॉट नल, जिसकी वैल्यू नल नहीं होगी, और ये क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, एक एक करके वो बढ़ती चली जाएगी। उसी के साथ में मैंने लिया नेम, ठीक है, नेम। तो अब एसक्यूएल के अंदर हम नेम को किस तरीके से लिखते हैं, हम स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एसक्यूएल का सिंटेक्स है। एसक्यूएल का सिंटेक्स क्या है, वेयर केयर। एसक्यूएल का सिंटेक्स क्या है, वेयर केयर। और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे जावा के अंदर, राइट। तो वेयर केयर, वेयर केयर की साइज क्या ली मैंने, 45, ठीक है। ये डिफॉल्ट नल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं चाहूं तो उसके अंदर नल वैल्यू डाल भी सकता हूं या नहीं भी डाल सकता हूं। एक और प्रॉपर्टी ली मैंने उसके अंदर, कलर, और कलर भी मैंने क्या लिया, वेयर केयर, ठीक है। कलर भी आपका होने वाला है रेड ग्रीन ब्लू वॉट एवर ग्रे, ठीक है। तो किस किस तरीके से आने वाला है, वेयर केयर में आने वाला है, आ रहा समझ में। और प्राइमरी की मैंने किसको बना दी है, आईडी को, ये वाली जो मेरी आईडी है इसको मैंने क्या बना दी है, प्राइमरी की, राइट। प्राइमरी की से हम क्या करेंगे, इसे डेटा को गेट करना, डिलीट करना, आ रहा है समझ में, इंसर्ट करना, ये सब हम किसके थ्रू करेंगे, प्राइमरी की के थ्रू करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इस टेबल के अंदर 3 डेटा है, ठीक है। मैंने टेबल बनाई पार्ट नाम की जिसके अंदर आईडी नेम और कलर होने वाला है, राइट, सिंपल है। ठीक है। अब इसी के अंदर इन्होंने कुछ क्यूरीज चलाई है, राइट। इंसर्ट ऑल कॉलम इनटू पार्ट टेबल, ठीक है, इंसर्ट ऑल कॉलम्स इनटू पार्ट टेबल, ठीक है। एक इंसर्ट क्यूरी चलाई है, कौन सी क्यूरी चलाई है,
इंसर्ट क्वेरी चलाई। अब इंसर्ट क्वेरी में क्या लिखा है इन्होंने, इंसर्ट इनटू पार्ट। इंसर्ट क्वेरी कैसे चलेगी, पहले हमने क्या चलाई, क्रिएट चलाई। क्या चलाई, पहले तो हम टेबल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद में हम अब टेबल के अंदर क्या डाल रहे हैं, डेटा। क्या डाल रहे हैं, डेटा। तो डेटा डालने के लिए कौन सी क्वेरी चलती है, इंसर्ट। क्या चलती है, इंसर्ट। वेरी गुड। तो अब इसके अंदर चलाएंगे हम इंसर्ट इनटू पार्ट, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ये तो सिंटेक्स रहेगा ही रहेगा, जैसा कि हमने जावा में बोला था कि कुछ कीवर्ड होते हैं जो लिखना ही लिखना पड़ेंगे। हम लिखते थे पब्लिक क्लास, याद आया। तो ऐसी इंसर्ट इनटू आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपकी टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल का नाम है, फिर लिखेंगे वैल्यूज। क्या लिखेंगे, वैल्यूज। फिर आपने क्या करा, ब्रैकेट लगा के 4। तो 4 में आपने क्या पास करी है, आईडी। क्या पास करी है, आईडी, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर आपने पास करा है प्लेट, ठीक है, मतलब पार्ट का नाम। आ रहा है समझ में। और ग्रीन आपने किस में पास करा है, कलर के अंदर, ठीक है। और ये यूनिट आईडी है आपकी आखिरी में। हमने 3 ही कॉलम लिए हैं, आईडी, नेम और कलर। आ रहा है समझ में। तो उसके लिए क्या क्वेरी चलेगी, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 4 प्लेट ग्रीन। आ रहा समझ में, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं चला के भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज में डाल दिया मैंने 4। अब 4 नंबर मेरा खाली है आईडी, राइट। तो 4 प्लेट और ग्रीन, ठीक है। मैं इसको चलाऊंगा। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे MySQL वर्कबेंच, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, MySQL वर्कबेंच। इसलिए यूज करेंगे आपको देखने में, ठीक है, चलाने में, डाटाबेस को देखने में। ये डाटाबेस का नेम है, ठीक है, ये डाटाबेस का नेम है। ये देखिए डेमो। कौन सा डाटाबेस है मेरा, डेमो नाम का। मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। और इसके अंदर मेरी टेबल्स है, मल्टीपल टेबल्स है। तो अभी कौन सी टेबल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, पार्ट नाम की टेबल पे काम कर रहा हूँ, राइट। अगर इसको चलाना है सिलेक्ट क्वेरी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डॉट पार्ट। इसके अंदर है डेमो डॉट पार्ट के अंदर। डेमो क्या हुआ, डाटाबेस का स्कीमा। इसको हम स्कीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या बोलते हैं, स्कीमा। इसका डाटाबेस का नाम स्कीमा। और इसके अंदर हमने क्या करा है, ठीक है, कौन सी टेबल है हमारी, पार्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, चलाने के लिए सिलेक्ट ऑल करूंगा। और यहाँ पर ये देखिए एग्जीक्यूट, ठीक है, ये दिख रहा है आपको निशान। इससे मैं क्या करूंगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखिए ये रन हो रही क्वेरी। और ये रन, ये क्या कर रही है, हमको रन करके डेटा को लाके शो कर रही है, आईडी, नेम और कलर को, राइट। टेबल इसके अंदर किस तरीके से क्रिएट होती है वो भी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डेमो नाम के डेटाबेस पे गया, या मैं एक डेटाबेस बनाता हूं, क्रिएट स्कीमा, ठीक है। अभी बनाता हूं मैं एजुकेशन के नाम से, ठीक है। अप्लाई, ठीक है। एक एजुकेशन नाम से अब डेटाबेस बन गया मेरा। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आएगी। समझना बात को, डेटाबेस तो एक ही होगा, टेबल्स क्या होगी। जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कौन सा, एजुकेशन का। तो अब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी टेबल्स है किसके अंदर आने वाली है, इस एजुकेशन नाम के डेटाबेस के अंदर आने वाली है। अब देखिए मैंने उसको एक्सपांड किया ट्री को, और एक्सपांड करने के बाद में मैं टेबल पे आया, राइट क्लिक करके मैंने क्या लिखी यहाँ पर, क्रिएट टेबल, ठीक है। आपको सिंटेक्स लिखने की हाथ से जरूरत नहीं है। क्रिएट टेबल किया मैंने, क्रिएट टेबल पे उसने देखिए टेबल का मेरे से नाम पूछ लिया। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टूडेंट। आ रहा समझ में। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, इस बटन को, ठीक है, ये देखिए इस बटन को मैंने मूव किया तो उसने मुझे क्या दे दिया, कॉलम नेम। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, स्टूडेंट की आईडी। आ रहा है, इंटीजर होगी आईडी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की भी होगी, नॉट नल भी होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट भी होने वाली है। तो मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर मैं इसके स्टूडेंट का क्या लूंगा, स्टूडेंट का नेम, है ना। तो स्टूडेंट नेम इस तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है। इसको वेर कर लेंगे हम,
क्योंकि स्टूडेंट का नेम हमेशा क्या होने वाला है, स्ट्रिंग टाइप से होने वाला है, राइट। तीसरा मैं लूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट ठीक है, आईडी नेम स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं ईमेल, ठीक है। स्टूडेंट का क्या ले रहा हूं मैं, ईमेल। ये भी क्या आने वाला है, वेयर केयर, राइट। अभी आपका ठीक है स्क्रिप्ट लिख के तैयार है, आपने मैन्युअली टाइप कर दिया सारी चीजें। अब एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्कबेंच क्या करेगा, आपके लिए टेबल क्रिएट करके देने वाला है, राइट। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्क्रिप्ट उसने खुद ही बना ली है, पढ़िए, क्रिएट टेबल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के अंदर है ना स्टूडेंट नाम की आईडी नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की ईमेल आईडी, राइट। और प्राइमरी की किसको बना दी हमने, आईडी को। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, राइट, आपका एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर और आपकी टेबल स्टूडेंट नाम की बन चुकी है। अब इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टेबल पे जाके राइट क्लिक करके क्या करूंगा, सिलेक्ट, ठीक है, रोज। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर भी डेटा है, नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी इट्स न्यूली क्रिएटेड टेबल, राइट। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। जब भी टेबल क्रिएट होती है उसके अंदर सारे डेटा को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। स्कीमा का नाम डॉट टेबल का नाम, आ रहा है समझ में। आई थिंक इस तरीके से भी चल जाएगा ये, आई थिंक सो। नहीं चल रहा है, सीमा का नाम मांग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये बिल्कुल बेसिक क्यूरी है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम और आपकी टेबल का नाम, ठीक है। अब इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर टेबल, ठीक है हमारी। अब इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू पार्ट। तो अब लिख देंगे हम इंसर्ट इनटू, नहीं अब स्टूडेंट लिखेंगे, राइट। हमने स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, देखिए इंसर्ट इनटू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डाल दिया मैंने। वैल्यूज, अब वैल्यूज में हमारे पास 3 है, आईडी, आईडी में 1 डाल देता हूँ, स्टूडेंट का नेम हमारा फेवरेट माइकल और स्टूडेंट का ईमेल आईडी, ठीक है। तो खजराना@gmail, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में इंसर्ट क्यूरी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्कीमा बनाया हमने, स्कीमा के बाद में हमने टेबल को क्रिएट किया और टेबल को क्रिएट करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर डेटा डालने वाले हैं, राइट। ये तो अभी हम स्किल के थ्रू चला रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम किसके थ्रू चलाएंगे, जेडीबीसी के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, जेडीबीसी के थ्रू करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। मैंने इस क्वेरी को, ठीक है, लिखने के बाद में सिलेक्ट किया और मैं एग्जीक्यूट का बटन दबाने वाला हूँ, राइट। देखिए 1 रो अफेक्टेड, राइट। तो इसके अंदर क्या चले गया है, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। देखिए कितने नैनो सेकंड में गया है, 0.1, ठीक है, 16 नैनो सेकंड में। अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन इंसर्ट क्यूरी, सिलेक्ट क्यूरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए हमारा आईडी 1 पे, ठीक है, डेटा आ चुका है 1 माइकल, ठीक है, खजराना@gmail.com। अब ये डेटा इसमें कब तक रहेगा, कोई बता सकता है। ये डेटा इसमें लाइफ टाइम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, अभी तक हम जावा में, कोर जावा में क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को वहीं पर ले रहे थे, ठीक है, प्रोग्राम को रन कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, हमारा मेमोरी का डेटा चले जाता था। प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से, इक्लिप्स को बंद करने से, आपके लैपटॉप को बंद होने के बाद में। बट आप जब भी, ठीक है, जब तक आपका लैपटॉप सेफ है, जब तक आप इस डेटा को निकाल सकते हैं। चाहे तो आप माइस्क्यूएल वर्कबेंच को बंद कर दीजिए, ठीक है, लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दीजिए, इक्लिप्स बंद कर दीजिए। जब तक ये लैपटॉप फॉर्मेट नहीं होगा या चोरी नहीं होगा, जब तक ये डेटा आपको मिलने वाला है, राइट। आ रहा है समझ में। तो जेडीबीसी का हम यूज क्यों करते हैं,
डाटाबेस की कनेक्टिविटी करके डाटाबेस के अंदर डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, ये डेटा हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। लाइफ टाइम में आप जाके इस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी चला के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस और आपका डेटा आपका एन नंबर ऑफ डेटा, इसके अंदर कितना भी डेटा हो सकता है, राइट। अभी तो मैंने एक ही क्वेरी चलाई है, अपडेट आ रहा है समझ में। इंसर्ट में मल्टीपल 100 200 500 1000 10,000 20,000 जितना भी डेटा इसके अंदर चाहूं मैं डाल सकता हूं। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, MySQL के थ्रू डेटा को इंसर्ट किया है और आने वाले समय में हम लोग किसके थ्रू इंसर्ट करने वाले हैं, JDBC के थ्रू, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू। तो आपकी क्लास को मैं रेफर कर दूंगा, उस क्लास के अंदर इंसर्ट क्वेरी लिख दूंगा और उससे क्या होगा, रन टाइम पे जो जो डेटा आप वहां से पास करोगे यूआई से, कहां से पास करोगे आप, यूआई से आप जो जो डेटा पास करोगे वो सारा चल के, ठीक है, कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है इंसर्ट में। आप यूआई से डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है, एडिट करेंगे अपडेट हो जाएगा, गेट करेंगे गेट हो जाएगा और सर्च करेंगे तो सर्च भी होने वाला है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंसर्ट क्वेरी। कौन सी क्वेरी होती है हमारी, ये इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में होती है अपडेट क्वेरी। कौन सी क्वेरी होती है, अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या बोलता है कि अपडेट पार्ट सेट कलर ग्रीन यूनिट आईडी इक्वल टू, ठीक है, 1 वेयर आईडी इक्वल टू 4। तो अब किसके थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं, आईडी के थ्रू कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, आईडी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमको इसके अंदर कुछ अपडेट करना है तो हम कौन सी क्वेरी चलाएंगे, अब अपडेट क्वेरी चलाने वाले हैं। कौन सी क्वेरी चलाएंगे, अपडेट। ठीक है, और आप इस तरीके से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस में जाके, दिख रहा है आपको, ये भी एक तरीका है। अभी मैं जीमेल की जगह इसको YML कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, YML कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ठीक है, ये अप्लाई किया मैंने। ठीक है, ये देखिए अपडेट क्वेरी आ गई, क्वेरी खुद बना के ले लेता है ये, फिनिश। ठीक है, अभी क्या हो गया देखिए, मैंने वहीं से जाके क्या कर दिया, उसको YML कर दिया और क्वेरी कौन सी चली थी इसके अंदर, ये देखिए क्वेरी चली थी अपडेट एजुकेशन डॉट स्टूडेंट, ठीक है, सेट स्टूडेंट ईमेल आईडी इक्वल टू खजराना @YML वेयर आईडी इक्वल टू 1। आप चाहे तो इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं फिर से अपडेट क्वेरी चलाता हूँ और अब मैं YML की जगह इसको कर देता हूँ अगेन जीमेल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ठीक है, तो क्वेरी कौन सी चलेगी मेरी, ठीक है। अब मैं क्वेरी कौन सी चलाने वाला हूँ अपडेट की, ये वाली, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट ईमेल आईडी खजराना @gmail वेयर आईडी इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में, सिंपल है। अभी हमने क्या किया, टेबल को क्रिएट किया, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट किया और अब मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्वेरी फाइल है हमारी, क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी सारी क्वेरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, टेबल का नाम, ये देखिए वापस से जीमेल हो गया। ये आ रहा है समझ में, थिंग्स आर सो सिंपल। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, क्योंकि JDBC, ठीक है, हमारा ये 2 महीने का कोर्स है, इसमें हम टॉपिक थोड़े थोड़े करके ही पढ़ेंगे समझने के लिए। दूसरी चीज, आज जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप चाहें तो आधे घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये MySQL वर्कबेंच आपके लैपटॉप पे, ठीक है, PC पे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको सभी को इसका डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आज का टास्क ये रहेगा, आप कल सारे सभी लोग आपके लैपटॉप पे, है ना, MySQL वर्कबेंच को इंस्टॉल करके लाएंगे। कुछ भी इश्यू आएगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, डन।